जय हिंद दोस्तों, मैं समीर यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है सना अमजद का, जो गई है पाकिस्तानी जाहिलों मतलब पढ़े लिखे जाहिलों के बीच में और पूछ रही है कि इंडिया में 7-8 महीने के अंदर वर्ल्ड तोड़ टूरिज़्म हुई है, तो उसको लेके पाकिस्तानी क्या कहते हैं। सुनते हैं भाई कि इनकी जहालत कहाँ तक की है। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए। आपका नाम? जी खालिद फारूक मोहम्मद। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, जिसे हम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, उसके हवाले से आपकी क्या राय है कि वहाँ पर रहने वाले लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पे क्या हालात व वाक़यात हैं? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को लेकर। देखें, ये जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो रह तो इंडिया में रहे हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उन पर ज़बर और जुल्म जो है वो कई दहाइयों से जारी है। बड़ी देर से उनके साथ ज़्यादतियाँ जुल्म हो रहे हैं। बड़ी गवर्नमेंटें आई, बहुत कुछ हुआ। जो यूएनओ के फ़ैसले थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि यूएनओ के फ़ैसले के मुताबिक उनकी राय का एहतराम किया जाए। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ, और इंडिया को पता है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो कभी भी उसकी वो मरदमशुमारी या वहाँ पे इलेक्शन नहीं करते। अच्छा, इनके जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के दोगलेपन देखो। ये जब भी पाकिस्तानी कहते हैं यूएन रेजुलेशंस के, तो ये कभी नहीं पूछते कि आपको पता है यूएन रेजुलेशंस क्या हैं। इनके दोगले चेहरे यही नज़र आते हैं। ये कभी कहते कि हम प्यार पीस इस पे काम करते हैं, लेकिन ये कभी भी अपनी पब्लिक को ये नहीं बताते कि जिससे भी इंटरव्यू करते हैं ये नहीं बताते यूएन रेजुलेशन ही है। सिर्फ एक बंदा है मुजफ्फर चौधरी, वो बंदा ज़रूर बताता है। मैंने उसके कई वीडियोस देखे हैं, वो बताता है। बाकी इनके अंदर से कोई भी नहीं बताता, चाहे वो सना अमजद हो, चाहे शोएब चौधरी हो, चाहे निमरा अहमद हो, वट एवर। तो ये पीस का ना कोई कुछ नहीं है इनका। सिर्फ जो इंडिया में अभी हो रहा है ना, एक पाकिस्तान से वीडियो बना के यहाँ कहता है कि ये करो वो करो, यहाँ हमला कर दो, और इनके जैसे गवार यहाँ पे आके कुछ कहते हैं फिर इंटरव्यू देते हैं। तो इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है, आई हेट इंडियंस। और हमारे इंडियंस इतने शरीफ हैं कि इन्हीं की वीडियोस जाके देख के इनको इतना रेवेन्यू देते हैं कि मेवात जैसी हिंसा होती है, उसके अंदर जो पैसा होता है AK-47 आती है, वो इन्हीं पैसों से आती है। इन्हीं पैसों से आती है भाई साहब, जो हम लोग उनको देख के रेवेन्यूज देते हैं। बहरहाल देखते हैं उन जाहिलों की और कितनी लंबी जहालत है। उसने जो लास्ट टाइम उसने जो इशू किया है, उसने ये किया है कि उनको वहाँ पर जो इंडियन लोग हैं उनको वहाँ की सिटीजनशिप देनी शुरू कर दी है, जैसे डोमिसाइल जिसे हम कहते हैं। हमारे अभी तक हमने यूएनओ का ये फैसला था कि ये अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पर डोमिसाइल जो पाकिस्तानी है, हमें भी उधर का डोमिसाइल नहीं मिल सकता, लेकिन जो इंडियन हैं उनको बहुत ज़्यादा डोमिसाइल दे रहे हैं ताकि ये जो उनकी अक्सरियत को ख़त्म किया जाए। जब वहाँ पर इलेक्शन हो तो उन्होंने अपने बंदे इंट्रोड्यूस करा दिए हों, बाहर से ला के, दिल्ली से, बम्बई से ला के लोग और मुख्तलिफ लोगों से ला के लोग उनको वहाँ पर आबाद कर दिए, ताकि जब इलेक्शन हो वहाँ का, अगर वो यूएनओ के मुताबिक इलेक्शन करवाना भी पड़े उन्हें, तो वो उनकी जो अक्सरियत है वो चेंज हो गई है। हमारे जितने भी उम्र अपना वहाँ पे बड़े बड़े लीडर हैं उनको उन्होंने नज़रबंद किया हुआ है, बढ़िया जुल्म कर रहे हैं, जैसे कि मीर वाज उमर फारूक हैं, और हमारे सियासी लीडर हैं, कई शहीद भी हो चुके हैं, बेशुमार शहादतें वहाँ पे हो चुकी हैं। अब इन लोगों से कौन सी पीस की आशा करना चाहते हो, बता दो। कौन सा भाईचारा निभाना चाहते हो तुम लोग। और सुनो चच्चा, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया POK है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर। और ज़रा यूएन रेजुलेशन जाके पढ़ लो। बिजनेस करते हो लेकिन दिमाग ढीले का नहीं है तुम लोगों का। और ये जो सामने बैठी है ये तो है ही दोगली, प्रॉपरली दोगली है। लेकिन दोगलापन इनको दिखाना पड़ता है भाई, नहीं दिखाएंगे तो हमको बिलीव कैसे होगा कि इनके पीछे कोई IAS या आर्मी जैसी कोई चीज़ नहीं है इनके पीछे। आपस में भिड़ते रहते हैं, दिखाते हैं कि हम तो नॉर्मल बंदे हैं, लेकिन घंटा नॉर्मल है। इनके पीछे प्रॉपरली इनकी आर्मी ISI है। और ये देख लेना, जो भी मेवात वाला कांड हुआ है ना कहीं हाथ पाकिस्तान का निकलेगा। और अभी तो शुरुआत है मेरी जान, अभी शुरुआत है, क्योंकि वर्ल्ड कप प्लस इलेक्शन दोनों आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने बयान दे दिया है कि शहबाज शरीफ ने कि अगर इंडिया हमें सिक्योरिटी की पूरी वो दे, गारंटी दे, तो हम आके वहाँ खेलेंगे। बात आ चुकी है और ये बात मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के वीडियो बनाता है, कहता है मैं मेवात का पाकिस्तानी हूँ, मेवात पाकिस्तानी हूँ, हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। मेरे समझ में नहीं आता इंडियन गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं करती इनके चैनल्स को इंडिया में।
इन सबको को बैन कर देना चाहिए सालों को। इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन पता नहीं कौन सा भाईचारा निभाना चाहते हैं लोग भी। पता नहीं देश में आग लगा के, दंगे करवा के, लोगों को मरवा के क्या मजा आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं। उठा के डिटेंशन कैंपों में डालो इनको, और जो बीच में पै करो उसको भी उठा के डालो, दफा हो यहाँ से साले। बाकी आगे देखते हैं कि जहालतें कहाँ तक जाती हैं। और वहाँ पे वाकई में ऐसे हालात हैं जिस तरह की आपने अभी अपनी सोच जाहिर की, तो ऐसी जगह पे टूरिस्ट तो कभी भी नहीं जाएगा विजिट करने के लिए। जी ठीक कह रही हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि इस साल 2023 में ये जो कुछ महीने, चंद महीने गुजरे हैं, 7-8 महीने, इसमें इंडिया के पास जो कश्मीर है, जिसे हम जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड तौर टूरिज़्म किया गया है। 1.27 करोड़ टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर विज़िट के लिए गए हैं। मुझे बताएं, किसी मुल्क में या किसी शहर में इस तरह के हालात हों तो वहाँ पे टूरिस्ट क्यों जाएगा? एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने जो सूरत हाल क्रिएट की हुई है, वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है और वो राह की पैदावार है। अब चूँकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और मोदी एक अपना सियासी पत्ता भी खेलना चाहते हैं, पहले भी वो खेलते आए हैं। राह ने उनको एजेंट वहाँ पे मसलत किया हुआ है और अब भी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उसको मसलत किया जाए, दोबारा मोदी को लाया जाए। वो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका लॉबी के साथ मिलकर, बाकी लॉबियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा तो कर रहे हैं। अब ये वो चाहते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए, वो लोग आ रहे हैं, उनको शो कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हो रही, जबरन लोगों को खामोश किया जाए। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे मसलसल मार्शल चल रही है। मेरे समझ में नहीं आता भाई तुम्हारी औकात क्या है जो तुम्हें इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी तुम्हें करेगी। है औकात 10 पैसे की तुम लोगों की? उखाड़ा तुमने आज तक कुछ भी? एटम बम करते वो भी चुरा के तुमने बना रखा है, समझ गए? इंडियन लॉबी ये करेगी वो करेगी। पहले अपने घर को देख लो, भूखे हैं भुखलंडी को। ये इनकी जहालत, यही जहालत है और इनकी सोच कभी नहीं बदल सकती भाई, चाहे वो बाहर रहता हो चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो। इनकी सोच हमेशा यही रहेगी। और अगर इनका कुछ नहीं किया गया अभी भी तो हरियाणा जल रहा है, दिल्ली दूर नहीं है, महाराष्ट्र भी दूर नहीं है और फिर कश्मीर भी दूर नहीं है, क्योंकि कश्मीर में अभी तो थोड़ा एक्शन तगड़ा चलता रहता है। और ये देख लेना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा अगर फूकेंगे तो एक साथ फूकेंगे सारे के सारे, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। अभी जो बुलडोजर एक्शन हुआ है ना, इसके बाद भी कुछ होना बाकी है। अभी रियलिटी बता रहा हूँ। और इनकी जहालत देख के आप लोग ये नहीं बोल सकते कि नया यूथ में पीस चाहिए, पीस करेंगे। कोई पीस नहीं करेंगे। अब जब जड़ ऐसी हो तो फ्रूट कैसा होगा समझ जाओ। ये सिखाएंगे क्या अपनी औलादों को? मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। अबे तुम्हारी औकात क्या है? तुमने उखाड़ा क्या आज तक, ये बता दो। एक तुमने सुई तक तो बनाई नहीं है, पर कच्चे का नाड़ा तुम नहीं बना पाते, तो औकात तुम लोगों की नहीं है जो तुम लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करे जाएंगे, समझ गया? और अगर चाहे ना अगले दिन पूरा पाकिस्तान गायब होगा, चाहे तो, समझ में आई? लेकिन तुम्हें मारने की क्या जरूरत? खुद मर रहे हो तो हम क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, पैसा वेस्ट करें? सड़ के मरोगे अभी तो, और मरोगे तुम लोग ना। तुम्हारे जख्म नासूर हो जाए ना, ऐसे मरोगे। करेंगे टीटीपी वाले, कंधे वाले, जिसको तुम हमारे खिलाफ सोच रहे थे कि यूज़ करेंगे। कहते हैं ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदने में उसी खड्डे में खुद गिर जाता है, तो तुम लोगों के वही आगे। और वही कश्मीरी उठ के तुम्हें थप्पड़ ऐसा मारेंगे गंदे वाला। भाई जाहिलो, पहले बोलना सीख लो। और कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है कि जो अपने देश में काम करती है? तुम्हारे पाकिस्तान में होता होगा, इंडिया में नहीं होता। इंटरनल INA देखती है, एक्सटर्नल रॉ देखती है। रा नहीं, रॉ, RNW। जाहिलो, रा। पर माली लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, कारोबारी हालात बंद हो चुके हैं, जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। लेकिन फ़ौज ने वहाँ पर जितनी हमारी मुल्क की टोटल फ़ौज है 10 लाख, उतनी सिर्फ 10 लाख फ़ौज सिर्फ उन्होंने मकबूजा कश्मीर वहाँ पर उन्होंने रखी। सर थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूँगी। कुछ अर्सा पहले ही इंडिया ने तकरीबन अपनी सारी फ़ौज वहाँ से विड्रॉ करवा ली है। और आपने कहा कि वहाँ पे कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं, तो मैं आपको बताऊँ इंडिया ने वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट कर दी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप मोबाइल निकालें, इंटरनेट का दौर है, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। हर डैम वहाँ पर एक के बाद एक बड़ा डैम वो जम्मू कश्मीर में बन रहा है, IT हब्स बन रहे हैं, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। मैं इस वक्त इंडिया की साइड नहीं ले रही, मैं आपको वो बता रही हूँ जो हकीकत है। नो डाउट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। आपको पता है कि श्रीनगर में 34 ईयर्स के बाद मुहर्रम मनाया गया है। मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब 3 डेकेड्स बनते हैं मेरा ख्याल है,
3 दहाइयों के बाद वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है वो मुहर्रम का जुलूस निकला है। तो आप मुझे बताएं कि अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं तो ये कैसे मुमकिन है? पहली तो बात मैडम ये है कि मुसलमानों का वो शहर है, मुसलमानों का कंट्री है, हमारा वो हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो। तो वहाँ पर मुस्लिम हैं, वहाँ पर हमारे शिया भाई भी हैं, अहले तशी भाई भी हैं। उन्होंने ज़ाहिर है मुहर्रम का जुलूस निकालना है, वो एक शो भी करना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा तसल्लुत नहीं है, इसलिए उन्होंने वो आज़ादी उनको दी लोगों को, मीडिया को दिखाने के लिए। ये एक्चुअली ये स्ट्रेटजीज़ होती है इंटरनेशनल लोगों को दिखाने के लिए कि जो पाकिस्तान बता रहा है ऐसी सूरत हाल नहीं। लेकिन एक्चुअली वहाँ पर डेवलपमेंट इस हवाले से भी उन्होंने की है कि पाकिस्तान का जो पानी के रास्ते हैं वो बंद किए जाएँ, क्योंकि तमाम दरिया तो वहाँ से निकलते हैं। जब पानी की ज़रूरत होती है वो डैम पे रोक छोड़ते हैं, जब पानी उनके पास एक्सेस होता है तो अब जैसे कि आजकल सैलाब आया हुआ है वो इधर को छोड़ छोड़ते हैं, इधर कर देते हैं। इससे पाकिस्तान में माशी हालात हमारे हर जगह तो आजकल वो सूरत हाल ख़राब हुई है, इसलिए इन्होंने डैम बनाए हैं ताकि वो उनको फ़ायदा पहुँचे। एक्चुअली रास्ता तो वही है पानी आने का सारा। तो इसलिए इंडिया की बेशुमार स्ट्रेटजीज़ हैं इस हवाले से, एक मकबूजा कश्मीर के हवाले से। और मेरे लिहाज मेरा ज़ाती ये राय है कि गवर्नमेंट जो भी हो, वो PTI की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी की भी हो, लेकिन कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, उसको आज़ाद होना है, आज़ाद होगा। और वो जन्नत नज़ीर है और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो इंशाल्लाह वो अल्लाह खैर करे, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और मैं उसको हमारे पास ये इनकी मेंटालिटी देखो, वो सिया भाई हैं, मतलब सिया सुन्नी का इनके अंदर डिराना चलता रहता है हमेशा। तो किस एंगल से, जो मैं PUK वाले लोगों से कह रहा हूँ कि किस एंगल से तुम लोग इनको एक्सेप्ट करोगे, मुझे समझा दो ज़रा। जहाँ सिया सुन्नी के कलेश होता है, जहाँ मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो जाते हैं। और सुनो चच्चा, इंडिया दिखाने के लिए नहीं कर रहा, इंडिया बहुत पहले से काम कर रहा है, ठीक है ना। वो तो कुछ गवर्नमेंट थी यहाँ की जो 370-35 से लगा के एक्स्ट्रा जो गेम खेलती थी, इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स होती थी, समझ गए, वो ख़त्म कर दी। और अभी बच्चे PUK, वो तो तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ दे के भी निकाल लेंगे हम, और चीख भी नहीं पाओगे, और जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। क्योंकि जो तुम लोगों की हिजड़ापंती है ना पीछे से वार करने की, वो तो बेटा जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि सॉलिड वाला। क्योंकि तुम वो जोक है जिसको कभी चाइना ठोकता है, कभी इंडिया ठोकता है, कभी US ठोकता है, और तालिबान तो रोज़ ठोकता है, तुम्हें ऐसे ही ठोकोगे। ऑलरेडी कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोग तो ऑलरेडी रो रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें यहाँ खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और मैंने खुद साख्ता जो है बहुत सारे आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, ऑनलाइन किए हैं। आप यकीन करें, जितना मैंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को रोते हुए देखा है, उतना ही खुशगवार खुशहाल मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों को पाया है। और मैंने वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट के, किसी सियासतदान के इंटरव्यू नहीं किया, मैंने लोकल लोगों से बात की है वहाँ के। तो मुझे जो समझता है, जो मेरे अकॉर्डिंगली है, चलें अगर इंडिया जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे दिखाने के लिए कर रहा है, तो थोड़ा सा दिखावा हम फिर आज़ाद कश्मीर में भी कर लेते हैं। वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा डेवलपमेंट करके दिखाएं, वहाँ पे उनको भी खाने को रोटी मिले, एजुकेशन मिले। मैंने इसी अभी कुछ दिन पहले बयान सुना था कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो अब क्या हो गया एकदम से भाई, पलट कैसे गई है, कैसे पलट गई। और ऐसे लोगों को हमारे लोग यहाँ से बैठ के धड़ल्ले से, समझ नहीं आता यार मुझे, इनकी असलियतें दिखती हैं, उसके बाद भी मेरे को समझ में। अब ज़्यादा नहीं, रिपोर्ट मारो तो ख़त्म करो उसका कलेश, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ भड़काते हैं दोनों तरीक़ों से, और इनके पीछे पड़े होते हैं। अभी एक जब शोएब चौधरी वाला हुआ था पंगा, तो क्या कहती कि सिविल की स्पेलिंग नहीं आती, तेरे को कुक और कॉक में फ़र्क नहीं पता, सिविल तो छोड़ दे। तो ये दोगलापंती छोड़ दो, समझ गए, कि जिसको टिम कुक और टिम कॉक में फ़र्क नहीं पता, वो किसी को सिविल की स्पेलिंग या फिर किसी चीज़ पे ज्ञान नहीं दे सकती। जो ये बोल सकती है आई हेट इंडिया, जो बोल सकती है कि मुसलमानों में इंडिया पे जुल्म हो रहा है, और फिर दोगलापंती करने के लिए यहाँ पे आती है। और हमारे यहाँ के तो भाई साहब ऐसे माइंड वॉश कर रखा है, पूछो मत, समझ में नहीं आता मेरे को। ये सोचते हैं कि 2 पैसे कमा रहे, नहीं 2 पैसे कमा नहीं रहे, हमारे ऊपर ही फूक रहे हैं ताकि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहे। कभी पंजाब में ट्रक्स, कभी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक, कभी नूह जैसा, मेवात जैसा हादसा, कभी दिल्ली नागलोई जैसा हादसा। मतलब ये सारी इन्हीं के हाथ होते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान प्यार में डूबे हुए हैं यहाँ पे,
समझ गए? क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उनको फंड कौन करता है? यहाँ की ISI, वहाँ की आर्मी, वहाँ की पब्लिक भूखी मर जाए, उनकी मदद कौन करता है? ऐसे लोग। और रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? सारा इंडिया से। अभी भी आग लगवानी है तो भाई करते रहो, नहीं तो रिपोर्ट मारो। ज़्यादा बंदे भी 10-12 हज़ार भी मार देंगे तब भी चैनल टाटा बाय बाय गया हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ सारे पाकिस्तानी चैनलों को मारना चाहिए, रिपोर्ट मारो, खत्म करो, या तो बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि वहाँ से वीडियोस आती हैं यहाँ पे भड़काने वाली, रामनवमी पे या किसी रथ यात्रा पे AK-47 चलती हैं भाई साहब, कहाँ से आती है इनके पास? ऐसे लोगों को शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया जाए तो सबसे पहले ये चिल्लाएंगे। फिजा खान मुँह फाड़ के बोलती है, बच्चे निकल जाती है ऑटो से, लेकिन ये मुँह दबा के बोलती है। ये दो मुंह वाली सांप। फिजा खान सही समझता हूँ मैं, कम से कम अपना जहर उगल तो देती है। किरण नाज को सही समझता हूँ, अपना जहर उगल तो देती है, लेकिन ये लोग जहर नहीं उगलते अपना, ये प्यार से मारते हैं। इंडिया का जायजा लें तो 1.25 अरब आबादी है इंडिया। वहाँ पर 10 करोड़ लोग अब भी फुटपाथ पर सोते हैं। हमारे यहाँ पर 1 लाख लोग भी फुटपाथ पर नहीं सोते, क्योंकि इस वक्त हमारी पूरी आवाम भूखी सो रही है ना। अब पाकिस्तान पे उनकी निस्बत अब भी अल्लाह का फजल है, ठीक है। चूँकि हम आदी हो चुके हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। सियासतदान जो हैं हमारे, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी चाहिए इस हवाले से कि मुल्क के बारे में बनानी चाहिए, ताकि जो हमारी माशी पॉलिसी है वो बहुत मजबूत हो। अब उनका जो बजट है उनका वो है 680 अरब डॉलर, हम वही 5-7-10 अरब डॉलर के गिर्द घूम रहे हैं। तो इसमें आवाम को कोई कसूर नहीं। मुल्क पाकिस्तान इंडिया के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन अब भी अगर जायज़ा लें, दिल्ली में, बम्बई में आप देखें, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन दोस्त जाते हैं सैर के लिए, बताते हैं कि वहाँ के लोग गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी कभी टीवी में देखें, उनके चेहरे देखें, इतने दिन उनके चेहरे। कभी आया नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे अपनी मीडिया की सुनी। कौन से यार दोस्त तुम्हारे भाई यहाँ पे आए वाले बता दो, पाकिस्तानी को वीज़ा कहाँ मिलता है? स्टीम लोअर पॉवर्टी 0.1 रह गई है, समझ चुके? 10 करोड़ लोग रोडों पे सोते हैं। मतलब ये बंदा यहाँ इंडिया में आया नहीं, लेकिन इसको सब पता है। लेकिन अपने ही देश के बारे में ये नहीं पता कि वहाँ पे कितने भूखे मर गए, कितने ट्रकों के नीचे आ गए, कितने आटे की लाइन में मर गए, कितने बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए, कितने स्कूल में फटके मर गए, बट वो नहीं पता। चलो अच्छी बात है, और यहाँ के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नंगा करके पिछवाड़ों पर थप्पड़ मारा जाएगा, या तो फिर तीखा कोरमा टेस्ट करवाया जाएगा, वो भी पिछवाड़े से। वो हम नहीं करेंगे, फिर वो तहरीक तालिबान करेगा और पूछेगा वाला कूची हाउस द कोरमा खबीज सबसे। और ये गुर्बत की बहुत बड़ी मिसाल है। और 10 करोड़ लोग फुटपाथ पर और बाहर सोते हैं, पार्कों में सोते हैं। तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ पर के जो लोग हैं, यहाँ पर हमारी पॉलिटिशियन है, जो सी भी गवर्नमेंट आए वो ज़रा होश के नौहन ले और लोगों के लिए सोचे पॉजिटिव। तो यहाँ पर बड़ी बहुत सारी अल्लाह पाक ने इसमें ख़जाना। अच्छा, ये अंकल जो थे, मतलब इन्हें पता कुछ नहीं है, हवा में तीर मारना इनको बहुत अच्छे से आता है। अब इनको बोल दिया जाए, बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, कि चचा तुम्हारी बेगम कुत्ते से प्रेग्नेंट हो गई है, तो मान लेंगे क्या? तुम्हारी औलाद तुम्हारे पड़ोसी की है, मान लोगे? तो ये वो लोग हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इन चच्चा के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।